नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों की सीरीज में मैं आज आप सभी के बीच एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को बिना स्किप किए सुने, जिससे आप सभी को प्रेरणा मिले और जीवन में कुछ मार्गदर्शन देने का यदि यह कहानी कार्य करती है तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। वह साहूकार अपने जीवन में बहुत ही दुखी हो चुका था। वह अपने परिवार से, अपने कर्मचारियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने सारे गांव वाले से वह परेशान था और वह सोच रहा था कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूं। यही सोचते सोचते एक दिन उसके दिमाग में आया कि वह यह समस्या जो उसके साथ में हो रही है, इस समस्या को क्यों न वह अपने गुरुजी के को जाकर बोले। ऐसा सोचने के पश्चात वह उस रात्रि को भोजन कर कर सो गया। दूसरी दिन सुबह में वह जल्दी उठा और उठने के पश्चात वह जल्दी जल्दी सारे अपने कार्यों को कर कर और वह गुरुजी से मिलने के लिए गुरुजी के आश्रम पहुंचा। बड़े ही विनम्रता से उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और गुरुजी के पास में जाकर बैठ गया। गुरुजी सत्संग कर रहे थे। गुरुजी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। सत्संग पूरी हो गई होने के पश्चात गुरुजी ने पूछा कि कहो कैसे आना हुआ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं एक समस्या के समाधान हेतु आपके पास आया हूँ और मुझे वह समाधान आपसे ही मिलेगा, यह मेरे मन में विश्वास है। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा कि कहो क्या बात हो गई। उस व्यक्ति ने अपने सारी समस्या कहा कि गुरुजी, मैं अपने पूरे परिवार से परेशान हूँ। मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे समाज के लोग, मेरे गांव के लोग, ये सारे सब बहुत ही खराब लोग हैं। गुरुजी ने कहा कि समस्याएं तो तुम्हारी बहुत गंभीर है कि ऐसे वातावरण में तुम कैसे जियोगे, कैसे अपना जीवन यापन कर पाओगे। इसका समाधान देना तो अति आवश्यक है, परंतु इसके लिए तुम्हें एक रात का तुम्हें विश्राम करना होगा मेरे आश्रम में। उसके पश्चात कल मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बता दूंगा। ऐसा सुनते ही शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, क्योंकि वह जो व्यक्ति था उसका उन गुरुजी पर अटूट विश्वास था। वह उन गुरुजी की बातों को बहुत ज़्यादा मानता था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा इज्जत, स्नेह, प्रेम करता था और विश्वास करता था। ऐसा कहकर वह उस रात को उसी आश्रम में रुक गया। रात हुई, सभी अपने अपने भोजन किया। सभी उनके जो विद्यार्थी थे, गुरुजी ने भी भोजन किया। भोजन के पश्चात सभी ने रात्रि विश्राम के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। सवेरा हुआ, गुरुजी उठे और अपना स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किया। उसके बाद वह फिर शिष्यों को लेकर सत्संग करने लगे। सत्संग के पश्चात सारे शिष्यों का समाधान का गुरुजी ने निराकरण करना चालू किया और अंत में जब उस व्यक्ति का जब नंबर आया तो उस व्यक्ति ने जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और कहा कि गुरुजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। गुरुजी ने हंसकर कहा कि कहो पुत्र, क्या कहना है। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं संसार और परिवार से तो परेशान था ही, परंतु जब मैं आपके इस आश्रम में आया तो मैंने देखा कि आपके जितने शिष्य हैं, इन शिष्यों में भी एक ऐसा कोई शिष्य नहीं जो कि आपकी सेवा के बदले यह कुछ अपना निजी स्वार्थ नहीं रखता हो। ये सभी शिष्य जो हैं, ये बदले में आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यह मैं जानता हूँ, परंतु इन सारे सवालों का जवाब, इन सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मेरे इस कहानी से मिल जाएगा। इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। तो गुरुजी ने उस शिष्य को एक कहानी सुनाई
किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह छोटी सी लड़की एक दिन खेलते खेलते उस गांव के चौराहे में चली गई। उस चौराहे में एक छोटा सा सुंदर सा घर बना हुआ था। वो लड़की जो है उस घर में जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद पाती है कि उस घर में 1000 शीशे लगे हुए रहते हैं। वह लड़की को बहुत अच्छा लगता है। वह देखती है कि 1000 बच्चे उनके साथ में खेल रहे हैं। वह जब ताली बजाती है तो और भी बच्चे ताली बजाते हैं। वह जैसे जैसे करती है वह चूंकि वह शीशा होता है सामने, तो सामने वाले शीशे में भी उसे वही दिखाई देता है कि वह जैसा कर रही है और बच्चे भी वही कर रहे हैं। वह बहुत खुश होती है और उस दिन के पश्चात वह प्रतिदिन उस घर में जाती है और कुछ समय खेलती है और फिर वापस आ जाती है। एक दिन उस शीशे वाले घर में एक दुखी व्यक्ति चला गया और जब वह दुखी व्यक्ति उस शीशे वाले घर में प्रवेश करता है तो वह पाता है कि उसके साथ में 1000 और व्यक्ति हैं जो कि दुखी हैं, जो एकदम आंखों से आंसू, एकदम बुरे से चेहरा बनाए हुए हैं। उस व्यक्ति को बहुत खराब लगता है और वह यह निश्चय करता है कि आज के बाद से वह व्यक्ति उस घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगा। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हम अपना जैसा विचार रखते हैं, हम अपने मन में जैसा सोचते हैं, संसार हमें वैसा ही दिखाई पड़ता है। हम अपने स्वभाव, अपने गुण, अपने आचरण को जैसा रखते हैं, अपने मन को यदि हम प्रसन्न रखते हैं, हमें दुनिया भी वैसी खुशी ही दिखती है। हम अपने मन को यदि दुखी रखते हैं, हमें दुनिया भी दुखी ही दिखती है, दुनिया बहुत खराब लगती है। हम अपने मन को यदि पूजा पाठ आराधना में लगाते हैं तो सारी दुनिया हमें उसी प्रकार की दिखती है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे बड़ा कार्य यही है कि हम अपने जीवन में खुद को कैसे समझाएं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को समझाना बड़ा ही आसान होता है, परंतु खुद को समझाना एक किसी बहुत बड़े चुनौती से कम नहीं है। तो दोस्तों, जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, आप कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी को मेरी यह कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय। अब मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मुझे विश्राम दीजिए। भारत माता की जय।